और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है वो सोच को साकार करता है। दूसरी तरफ लक्ष्मण वो तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में तंत्र मंत्र चल रहा है, बाबाओं के सारे तांत्रिकों के सारे कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, कुछ सवाल उठा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि तांत्रिकों का सहयोग लेके चुनाव जीतने की तैयारी। कांग्रेस बोल रहे हैं, कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं कि कुछ बड़े भाई राजा भी बोल रहे हैं। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पे ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा, भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर संतों पे नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस ने कहा है कि आपको जो कोरोना का गाइडलाइन का पालन कराएगा उसके ऊपर 11,000 रुपए का इनाम है। देखो, मैं शायद जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो, उसके पहले नहीं देखा हो और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नजदीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपये दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता था, करता रहूंगा। सर, छतरपुर किसानों को फसल के लिए बारिश कम हुई है तो उसके लिए पानी का कर्जा लेना पड़ रहा है। उसके लिए 1/3 फसल वो जब कमा लेंगे तो फसल 1/3 देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। अभी उतावलापन या एक आध विषय को लेके उदाहरण न बनाए। अभी सावन के भी कुछ दिन बचे हैं, पूरा भादो बचा है अपने यहाँ और आधे क्वार तक बारिश होती है। मघा नक्षत्र भी नहीं आया है तो। और बुंदेलखंड में वैसे भी 3 साल में एक बार ही ठीक बारिश होती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि बारिश करेंगे, वो जल्दी बारिश शुरू होगी। राहुल गांधी है फिर से राफेल को लेकर सवाल उठा रहा है, पूरा देश जो है गर्व कर रहा है, फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, देश गर्व कर रहा है, यही तो उनकी पीड़ा है। और जिस चीज पर देश गर्व करता है वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति हैं। वो चीन में अगर बारिश होती है तो हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। वो इस तरह के व्यक्ति हैं। यह बात तो कम्युनिस्टों के लिए कही जाती है। कम्युनिस्टों की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तभी तो कन्हैया जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। विचारधारा उसी की है ना, वो कन्हैया की। मैं इसलिए उसको कोट किया कि आप ये जरूर पूछेंगे। जो कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो जाती है ना दौड़ के मिलने के लिए उससे। तो ये उसी वैचारिक धारा के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से इन्हें राष्ट्रवाद कभी सुहाता नहीं। और देश का नाम अगर होता है, मैं समझता हूं कि राफेल की गर्जना से पूरा देश प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त हुआ। मैंने कल भी कहा था कि पीड़ा इन 2-3 लोगों को हुई थी, उनमें से एक वो भी हैं जिन्हें वास्तव में पीड़ा हुई होगी। सर आज से रैपिड टेस्ट चालू हो रहे हैं सर, लेकिन सर रैपिड टेस्ट पे दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसके ऊपर आज मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्ट तैयार कर रहे हैं, कोरोना को लेकर चालू हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है कि इतना वो प्रभावी नहीं है। और सर ICMR ने भी उसकी जो है उसको सही नहीं। देखिए, वो कितना प्रभावी है और कितना नहीं है, ये तो आज से शुरू होने के बाद हम आपको ठीक से बता पाएंगे। न्यायालय अगर किसी चीज़ को रोकेगा तो हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। पर हमारी मान्यता ये है कि इस दौर में इस प्रकार से रोके ना जाएं,
क्योंकि आज हम चाहते हैं कि किल कोरोना हमारा अभियान है, उसके तहत हम भोपाल में कोरोना को किल कर दें। इसलिए आपने देखा होगा कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2500 पे पहुंच जाएंगे। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें, ये शिवराज सरकार की मंशा है और मैं समझता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। सर, झाबुआ में एक प्रसंग आया है जिसमें कि प्रेम प्रसंग के चलते महिला के ऊपर पति को बैठाकर घुमाया गया है, तो इसको लेकर सर कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। अभी मैंने भी पढ़ाई है अभी और आपसे सुना है, इसकी डिटेल जानकारी लेके बताता हूँ। सर, अभी भी मध्य प्रदेश में जमाती ही वायरस लेकर के आ रहे हैं। नहीं, अब तो आ गया वायरस, कौन लेके आ रहा है ये अलग विषय हो जाएगा और इससे अपन भटक जाएंगे मार्ग से। अभी तो वायरस कोई भी लाए, उस वायरस को मारना ये लक्ष्य है हमारा। नागरिक, हमारा मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और जल्दी से घर जाए। यही कारण है कि 20,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो गृह मंत्री जी को आप सुन रहे थे और उनके ठीक पीछे एक और शख्स खड़ा हुआ था जिसने वॉल्व रेस्पिरेटरी मास्क लगाया था। इस पर केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों ने बैन लगाया, पर जल्दबाजी में नहीं देख पाया होगा वो। खबर जगदलपुर से। कलेक्ट्रेट और संयुक्त कलेक्टर कार्यालय को किया गया आम लोगों और अधिकारियों कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कल 2 अधिकारियों में कोरोना संक्रमण पाया गया था और कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद ही फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने ऑफिस को बंद करने का आदेश जारी किया है। एक और खबर जगदलपुर से ही। कोरोना संक्रमण का कहर जारी, अगले आदेश तक नगर निगम कार्यालय बंद। नगर निगम के आयुक्त ने बंद करने के आदेश दिए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए कार्यालय में प्रवेश की अनुमति रहेगी। आयुक्त की अनुमति के बाद ही प्रवेश की इजाजत रहेगी। पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारी लगातार कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं और यही वजह है कि एहतियातन नगर निगम का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय भी बंद किया गया है जगदलपुर में। कलेक्ट्रेट और संयुक्त कलेक्टर कार्यालय को बंद किया गया है। आम लोगों और अधिकारियों कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगी है कलेक्ट्रेट और संयुक्त कार्यालय में। इसी तरह नगर निगम का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर ने ये आदेश दिए हैं, अगर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूरत पड़ती है तो ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, लेकिन वो अनुमति, वो इजाजत, परमिशन वो भी आयुक्त से लेनी होगी। जगदलपुर से ये 2 बड़े अपडेट कोरोना को लेकर हम आपको बता रहे हैं। सहयोगी विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से। विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानकारी दें। नगर निगम का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है, कलेक्ट्रेट दफ्तर भी रोक लगा दी गई है यहाँ पर भी। देखिए ललित, कल देर शाम को जो 2 अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, क्योंकि उस समय बैठक चल रही थी और उस दौरान ये मामला सामने आया था, तो ये कोरोना टास्क फोर्स की बैठक थी और जब उसमें नगर निगम के अधिकारी और बाकी के भी जो कलेक्ट्रेट के अधिकारी होते हैं वो तमाम लोग उसमें मौजूद थे। उसके बाद स्थिति जो है वो काफी ज्यादा हड़कंप वाली हो गई और ये निर्णय जो है जिला प्रशासन और निगम आयुक्त के द्वारा लिया गया है कि आज कलेक्ट्रेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो संयुक्त जिला कार्यालय की बिल्डिंग है और कलेक्ट्रेट की मुख्य बिल्डिंग है, दोनों को सील किया गया है। वहां पर चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या आम लोग हों, उनकी आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया और कमोवेश निगम में आगामी आदेश तक के लिए आदेश जारी किया गया है कि वहां पर चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, ये कोई भी वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा आशंका है कि चूंकि कल तमाम लोग वहां पर मौजूद थे तो कहीं संक्रमण ज्यादा न फैल जाए, उसकी रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो 100 कर्मचारी थे जो मीटिंग में बैठे थे, उनका भी आज कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाएगा। तो एहतियात के लिए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण का फैलाव जो है वो रोका जा सके। चलिए जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।